तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स आपके सामने आपका जो कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2 बहुपद था उसकी प्रश्नावली 2B का 7वें नंबर का प्रश्न जिसकी पिछली वीडियोस में हल करा चुकी हूँ मैं। अभी जो 8वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपका दिया है, आपका ये बहुपद दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका बहुपद दिया है, इसको लिख लिए। अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख लें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48, इस रूप में लिखनी, तो इस पर कोई प्रभाव पड़ा? बस क्रम को बदल दिया गया। माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया गया, 2x प्लस 2x जैसे था वैसे लिख दिया गया, प्लस 48 को आखिरी में लिख दिया गया। तो ये आपका क्रम बदल दिया गया है। तो इसको इसी रूप में हल करके हम लोग इसी रूप में क्रम बदल के इस रूप में लाकर तब हम लोग इसका शून्य ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका द्विघात बहुपद होता है, यहाँ आप लीजिए, जो आपका रफ कार्य यहाँ लिख सकते हैं, रफ कार्य आपका जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो सामान्य सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है कि पहले एक्स स्क्वायर वालों को फिर एक्स वालों को फिर अचर पद। तो ये एक्स स्क्वायर वालों को पहले लिखा गया है, फिर एक्स वाले को फिर अचर पद, सी मतलब अचर पद, ऐसे लिखा जाता है जो आपका द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र होता है। अब इसकी शून्य हम लोग ज्ञात करेंगे। दिया था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48 दिया है। अगर हम ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसके बराबर 0 पुट कर दिया जाए, इसके बराबर कुछ नहीं है तो 0 पुट कर सकते हैं ना। तो अगर हम लोग -1 से दोनों साइड गुणा कर लें, ये जो 0 है इसमें भी -1 से, ये आपका बाएं पक्ष, ये आपका जो बहुपद दिया था ये आपका बाएं पक्ष हो गया, इसके बराबर कुछ नहीं दिया था तो इसको बराबर 0 पुट कर लिए। तो अगर हम लोग दोनों तरफ, बाएं तरफ और दाहिने तरफ, दोनों तरफ -1 से गुणा कर दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा? जो प्रक्रिया बाएं तरफ की जाती है अगर दाहिने तरफ भी की जा रहा है तो आपका जो समीकरण होता है वो आपका संतुलित होता है। तो जब -1 से गुणा करेंगे तीनों पद में तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2x आपका माइनस में चला जाएगा, 48 आपका माइनस में हो जाएगा, 0 का चाहे जिससे गुणा करो 0 ही आता है। तो ये आपका द्विघात बहुपद है, इसका शून्य निकालने के लिए हम लोग इसको 0 के बराबर ही पुट कर देंगे। तो पहले इसको हम लोग हल कर लें। पहले जो आपका ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 आपका ये इस रूप का बन गया। अब इसको हम लोग इसका शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे? एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 दिया, 1 का गुणा अचर पद में करेंगे तो क्या होगा? 48। तो कोई दो ऐसी संख्या लें जिनका गुणा करने पर 48 आए और ये जो का माइनस का चिन्ह घटाने पर आपका जो एक्स का गुणांक दिया है 2 आए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ बगल में रफ कार्य लिख लेंगे। तो जो आपका 48 है उसका अभाज्य गुणनखंड कर दें तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक 12, 2 तीन 6, 3 एक कम 3। तो ये आपका क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ 2 तीन 6, तो 8 और 6 ऐसे 8 का 6 में गुणा करेंगे 48, और जब 8 में से 6 को घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। तो आपकी 8 और 6 ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 48 आएगा और घटाने पर आपका 2 आएगा। तो बस एक्स स्क्वायर जैसा था ऐसे लिख लेंगे, फिर माइनस लगा देंगे, यहाँ 8 में से 6 घटा के कोष्टक बंद करके इंटू एक्स माइनस 48 लिख देंगे। कोई प्रभाव पड़ा? 8 में से 6 घटाएंगे तो आपका 2 ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 फिर इसी रूप का हो जाएगा। तो मेन ट्रिक यही है कि जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है अचर पद में गुणा करने पर जो आता है उसका ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। फिर कोई दो ऐसी संख्या लेते हैं जिनका गुणा करने पर ये 48 आए, या कोई और संख्या, अगर कोई अदर सवाल है तो वो संख्या आए गुणा करने पर और घटाने पर जो आपका एक्स का गुणांक यहाँ जो भी दिया हो वो आए। अगर माइनस का चिन्ह है तो, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर। बस यही ट्रिक है, इसलिए आपको समझ में आ गया तो आप अभाज्य गुणनखंड आराम से कर सकते हैं, शून्य का आराम से ज्ञात कर सकते हैं।
अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 8 का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस मतलब प्लस 8 का गुणा माइनस में करेंगे हो जाता है 8, और एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस 8x, यहाँ माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 48। अब क्या होगा, यहाँ x को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 को कॉमन लेंगे 6x माइनस 8 छक 48 हो जाएगा आपका। तो x माइनस 8 को एक कोष्टक में ले लेंगे और ये x और ये प्लस 6 को एक कोष्टक में लिख लिया जाएगा। तो शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात करने के लिए यदि हम लोग क्या करें, पहला कंडीशन ये लिए कि x माइनस 8 जो आपका ये दिया है इसके बराबर 0 पुट कर दें तो x बराबर आपका 8 आ जाएगा। वही तो था, इसके बराबर 0 दिया था तो इसको शून्य पहले ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग इसको ले लिए, फिर इसका भाज्य गुणनखंड कर दिए, फिर आपका ये इस रूप का आ गया। अब इसके बराबर जो ये 0 था, अब इसके बराबर अगर हम लोग 0 पुट कर दें तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन में अगर हम लोग x प्लस 6 बराबर निकालें तो 0 के इधर ही आएगा, आपका 0 हो जाएगा, x बराबर आपका माइनस 6 आ जाएगा। आपका जो शून्य का आया है 8 कामा माइनस 6। अब जो जांच करनी है, पहला होता है शून्यकों का योगफल का, शून्य का अल्फा बीटा मान लिया गया माइनस x का गुणांक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस लिख देंगे, x का गुणांक आपका -2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अल्फ़ा आपका 8 है, बीटा आपका -6 है। माइनस माइनस का गुणा होगा +2/1, लिखें या नहीं लिखें तो ये 8 है, प्लस माइनस माइनस होता है, -6 बराबर 2, और यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा 2, 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS। तो ये आपका योगफल वाला जांच हो चुका है। अब आपका जो गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद होता है, तो अचर पद आपका -48 दिया है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 1 दिया है, तो अल्फा आपका 8 दिया है, गुणे बीटा आपका -6 दिया है, -48, 8 छक 48 प्लस माइनस माइनस 48 बराबर -48। तो आपका LHS बराबर RHS आ गया। तो अतः आपका सिद्ध हो गया, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आपका सिद्ध हो गया। जो जांच करनी थी तो शून्य ज्ञात करना था, शून्य का 8 कामा -6 ये आपका शून्य का आ गया, और फिर जांच करना था योगफल और गुणनफल का जो सूत्र होता है, तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर का, तो ये भी सिद्ध हो गया। 8वां सवाल आपका यही दिया था। तो इसको हल करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका ये बहुपद ये दिया था, तो बहुपद का सामान्य सूत्र ये होता है ax² + bx + c। तो इसको इस रूप में ले, x² वाले को पहले लिख दिए, फिर x वाले को, फिर अचर पद को, फिर यहाँ माइनस x² था, तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, तीनों में पूरे में -1 से गुणा कर दिए, तो इसके बराबर 0, इसके बराबर कुछ नहीं दिए थे, 0 पुट कर दिए थे, तो इधर भी -1 से गुणा कर दिए। अगर दाहिने बाएं दोनों तरफ सेम संख्या से गुणा करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 0 का किसी से भी गुणा करें 0 ही आता है। यहाँ x² प्लस में हो जाएगा, 2x माइनस में, 48 माइनस में हो गया। फिर इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके इस रूप का ले आए, तो ये बराबर 0 था। शून्य निकालने के लिए इसके बराबर एक बार 0 पुट कर दिए, एक बार इसके बराबर 0 पुट कर दिए, तो ये आपका 2 शून्य ज्ञात हो गए। यहाँ आपका अभाज्य गुणनखंड किया गया, गुणा करें 48 घटाएं 2 आए, तो अब 48 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लिए कि 8 और 6 2 ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर 48 आ रहा है, घटाने पर 2 आ रहा है, तो वही 8 और 6 ले लिया गया, फिर यहाँ शून्य निकाल दिया गया, शून्य का अल्फा बीटा आ गया, फिर जांच कर लिया गया, तो आपका सवाल सिद्ध हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसी तरीके का आपका पिछले बहुत सारे सवाल आपके हल करा चुकी हूँ मैं, तो आप लोगों को हल करते करते ये सवाल तो एकदम अच्छे से आ ही गया होगा कि कैसे शून्य निकालते हैं, कैसे जांच करते हैं, सूत्र भी याद होना चाहिए आप लोगों को, तभी आप हल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो और आप लोगों को ये सब इजी भी लग रहा हो, क्योंकि आप इस तरीके के कई सवाल पिछले वीडियोस में हल कर चुके हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नहीं भी समझ में आया, कहीं कुछ डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
Thanks for watching.